हेलो प्यारे दोस्तों। मेरे YouTube चैनल भागवती शिक्षा केंद्र TKG पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य से एक भारतीय जगत के या हिंदी जगत के जो महान लेखक हैं उसका परिचय लेके आया हूं। तो यह हमारे हिंदी जगत के जो महान कवि, जिसको हम लोग द्वितीय राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं, तो उस द्वितीय राष्ट्र कवि जो रामधारी सिंह दिनकर है, इसका परिचय लेके आज मैं आया हूं। तो आप सभी जो है वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आज आप लोगों को रामधारी सिंह दिनकर का जो पूरा परिचय है वो इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो ये जो रामधारी सिंह दिनकर है, तो रामधारी सिंह दिनकर हिंदी जगत के एक महान कवि और निबंधकार भी है। इसके साथ साथ कथाकार भी है ये। तो रामधारी सिंह दिनकर को भारत का द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो हम लोग परिचय जानेंगे इसमें, तो सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म है वो जान लेते हैं कि इसका जन्म कब हुआ है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 अप्रैल 1908 को सिमरिया बेगूसराय बिहार में इसका जन्म हुआ था। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 अप्रैल 1908 को सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। सिमरिया जो है ये जगह का नाम है, बेगूसराय जिला का नाम हो गया, और बिहार जो है ये राज्य का नाम है। इसके बाद इसका जो निधन होता है, निधन इसका 24 अप्रैल 1974 को इसका निधन हो जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का जो निधन होता है वो 24 अप्रैल 1974 को इसका निधन होता है। इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट इसका जो जानेंगे कि इसके माता और इसके पिता का नाम क्या है। तो रामधारी सिंह दिनकर की जो माता का नाम है, माता का नाम है मनरूप देवी एवं पिता का नाम है रवि सिंह। रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम है रवि सिंह। इसके बाद हम लोग इसके धर्म पत्नी के नाम भी जान लेंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो धर्म पत्नी है उसका नाम है श्यामवती देवी। श्यामवती देवी। रामधारी सिंह दिनकर की धर्म पत्नी का नाम है श्यामवती देवी। इसके बाद इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त किया, तो शिक्षा के बारे में भी हम लोग जान लेंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव में ही यानी कि आसपास में ही उसका जो है प्रारंभिक शिक्षा हुआ। लेकिन उन्होंने जो मैट्रिक की पढ़ाई किया, तो मैट्रिक की पढ़ाई उन्होंने 1928 में जो है मैट्रिक की पढ़ाई की। और किस हाई स्कूल से किया था? मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से इन्होंने जो है मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद इन्होंने 1932 में जो है 1932 में इन्होंने 1932 में इन्होंने बीए किया और सब्जेक्ट था इसका हिस्ट्री। हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर उन्होंने बीए ऑनर्स किया पटना कॉलेज से। पटना कॉलेज से इन्होंने बीए की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं इसकी साहित्यिक चर्चा के। तो 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित हुई। तो 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता इसका क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। इसके बाद हम लोग इसके विभिन्न जो कृतियाएं हैं या रचनाएं जो है वो जान लेंगे। तो इसकी जो इंपॉर्टेंट कृतियां है, कृतिया में यानी काव्य या कविता, काव्य या कविता में जो आते हैं, सबसे पहला कविता इसका जो है वो है प्रणभंग, जो 1929 में प्रकाशित
होता है। इसकी दूसरा एक कविता है जिसका नाम है रेणुका। रेणुका 1935 में प्रकाशित होती है। हुंकार 1938 में प्रकाशित होती है। रसवंती 1940 में प्रकाशित होती है। रसवंती 1940 में प्रकाशित होती है। एक कविता है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है 1940 में प्रकाशित होती है। रश्मि रथी 1952 में प्रकाशित होती है। नील कुसुम 1954 में प्रकाशित होती है। उर्वशी 1961 में प्रकाशित होती है। इसका अगला कविता है परशुराम की प्रतिज्ञा। परशुराम की प्रतिज्ञा नहीं, परशुराम की प्रतीक्षा, ये 1963 में जो है प्रकाशित होती है। ये कविता है कोमलता और कवित्व। कोमलता और कवित्व ये 1964 में जो है प्रकाशित होती है। एक कविता है इसका हारे को हरिनाम। हारे को हरिनाम, तो ये हारे को हरिनाम जो है ये 1970 में क्या होता है, प्रकाशित होता है। तो ये प्रमुख कृतियां हो गया। प्रमुख कृतियां में ये सभी के सभी कविताएं हैं, यानी कि काव्य है। अब हम लोग चलते हैं गद्य कृतियां में। तो गद्य कृतियां में कहानी, उपन्यास, निबंध, ये सारे चीज आते हैं। तो गद्य कृतियां में एक है मिट्टी की ओर। मिट्टी की ओर, तो मिट्टी की ओर 1946 में प्रकाशित होती है। एक है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर 1952 में प्रकाशित होती है। एक है संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय जो है 1956 में प्रकाशित होती है। एक अगली कृतियां इसका काव्य की भूमि। काव्य की भूमि जो है 1958 में प्रकाशित होती है। बट पीपल 1961 में। शुद्ध कविता की खोज। शुद्ध कविता की खोज ये 1966 में प्रकाशित होती है। और दिनकर की डायरी। दिनकर की डायरी जो प्रकाशित होती है ये 1973 में प्रकाशित होती है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर को कौन कौन से पुरस्कार मिले और कौन कौन से सम्मान मिला। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पुरस्कार और सम्मान जो इसको मिला, तो कौन कौन सा मिला है। तो संस्कृति के 4 अध्याय पर, संस्कृति के 4 अध्याय पर उसे जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और अगली एक रचना है उर्वशी। उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को जो है अपनी रचना उर्वशी पर जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और यह राज्यसभा का सांसद भी रह चुके थे। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जो थे ये राज्यसभा का सांसद भी रह चुके थे। इसे जो है पद्म भूषण एवं कई अलंकारों से सम्मानित भी किया गया था। और यह राष्ट्र कवि के रूप में समादृत है। राष्ट्र कवि के रूप में क्या ये समादृत है। अर्थात रामधारी सिंह दिनकर जो है हमारे भारत के द्वितीय राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। और पहले राष्ट्र कवि जो थे वो मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। पहला राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त है और दूसरा राष्ट्र कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर जी है। तो रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है जिसके बारे में हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं, वो है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म। तो जनतंत्र का जन्म जो है ये भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ये भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th में।